महज 13 दिन शेष बच गए हैं नगर निगम चुनाव में। ऐसे में प्रत्याशियों की कवायद तेज हो गई है और जोर शोर से जनसंपर्क अभियान के साथ साथ लोगों से अपने पक्ष में समर्थन करने की अपील की जा रही है, चूंकि चुनावी सिंबल ही मिल चुके हैं। अगर हम बात करें धनबाद में, तो धनबाद में 29 प्रत्याशी मेयर के चुनाव में खड़े हैं और 29 प्रत्याशी की एक से ही टक्कर है। एक कोई भी हो सकता है 29 में से। लेकिन अगर इसमें सबसे दिलचस्प बात हम ये कहें तो धनबाद को कोयला की राजधानी कही जाती है और उस कोयला की राजधानी में एक चुनाव चिन्ह हीरा भी मिला है। हीरा चूंकि डायमंड है, नाम से ही चमक आती है। ऐसे में जिन्हें हीरा मिला है उनकी चमक कितनी बाजारों में होगी, ये तो समझने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल हमारे साथ हमारे स्टूडियो में रवि बुंदेला जी मौजूद हैं, जो मेयर प्रत्याशी हैं और इन्हें हीरा चुनाव चिन्ह मिला है। सीधे इन्हीं से जुड़ते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका रवि जी हमारे धन्यवाद खास कार्यक्रम मेयर मैराथन में। सबसे पहले तो हम समझना चाहेंगे कि धनबाद को कोयला की राजधानी कहा जाता है और ऐसे में आपको हीरा मिल गया है चुनाव चिन्ह, कितना बेहद लग रहा है अच्छा आपको? वाकई धनबाद को ब्लैक डायमंड सिटी कहा जाता है जी। पूरे देश में ये अपने काले हीरे के लिए विख्यात है। वाकई खुशकिस्मती बोली कि मुझे हीरा चुनाव चिन्ह मिला और हमारी कोशिश भी रहेगी आगे जी चल के कि धनबाद को हीरे की तरह चमकाए। क्योंकि ये लगातार आप देख रहे हैं पोल्यूशन का क्षेत्र है, कोयला का क्षेत्र है और डस्ट से भरा हुआ है। हाँ जी। तो पूरा आपने प्लान कर रखा है कि हीरे की तरह चमकाएंगे इसे? जी बिल्कुल जी। एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे, 29 प्रत्याशी हैं टोटल मैदान में, तो 29 प्रत्याशी में कई ऐसे लोग हैं, जनबल, बाहुबल, धनबल, बहुत सारे लोग हैं। आप कौन सा बल में सेट हो रहे हैं? देखिए, आज से करीब 3 महीने पहले जी हम लोगों ने अपने चुनाव की तैयारियां चालू की थी। लगभग जिस समय इलेक्शंस डिक्लेयर नहीं भी हुए थे तब भी हम लोगों ने चुनाव की तैयारियां चालू की थी। अपने आप को हम लोग जब धनबाद में, क्योंकि मैं धनबाद में मेरी पैदाइश है और धनबाद में पला बढ़ा हूँ, धनबाद में मेरी कर्मभूमि है, मैंने यहाँ नौकरी की है, उसके बाद फिर बिजनेस किया है और कर रहा हूँ। तो हम लोग जब धनबाद से जुड़े हुए हैं और धनबाद की स्थिति जब देखी हम लोगों ने, तो हम लोग पहले धनबाद का एक सर्वे किया हम लोगों ने और धनबाद के जो 55 वार्ड हैं उस वहाँ की स्थिति क्या है जी। वाकई जैसा लोग बोलते हैं वही है या कुछ अलग है, लेकिन कमोबेश हर वार्ड की स्थिति एक ही है। आज भी नालियाँ टूटी हुई हैं जी, जाम पड़ी हुई हैं, रोड टूटे हुए हैं, सड़कें अंधेरे में हैं, जो भी गलियां हैं वो अंधेरे में, यहाँ तक कि मेन रोड भी अंधेरे में है। आज अगर अभी आप मुख्य तरफ किसी भी निकल जाइए तो वो भी अंधेरे में ही है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब हम लोगों ने चुनावी कदम बढ़ाया आगे, तो हमें धनबाद के लोगों का, क्योंकि धनबाद एक परिवार मैं मानता हूँ, हम लोग कहीं भी बाहर जाते हैं तो अपने आप को धनबाद वासी कहते हैं, धनबादियंस कहते हैं जी। तो मैं अपने आप को धनबाद के लोगों के बीच में पाता हूँ, उनकी आवाज़ के रूप में अपने आप को खड़ा हुआ पाता हूँ जी। नहीं तो हम समझना चाहेंगे, जैसा आप बता रहे हैं कि धनबादियंस के रूप में जाने जाते हैं, तो ये समस्याएं तो बहुत पुरानी चलती आ रही है, तो आप इसमें दोषी किसे मानते हैं? देखिए, इसके लिए दोषी कहना थोड़ा सा ये होगा, सिस्टम, जो भी सिस्टम है, हम उस सिस्टम को दोषी मानते हैं। उस सिस्टम को उसका प्रतिनिधित्व किसी ने भी किया हो। आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि धनबाद के लिए आज भी धनबाद का कोई मास्टर प्लान नहीं बना और 26 साल हो गए हमारे झारखंड को बने हुए। और आज भी धनबाद को लेके, पहले भी 20 साल हो गए नगर निगम बने हुए, मेरे ख्याल से 4-5 साल बाद पहला चुनाव हुआ था
और 2010 और फिर 2015 में 2 मेयर हम लोगों ने देखा है, और उसके बाद फिर 6 साल का अंतराल रहा। कहने को धनबाद सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है, सिर्फ धनबाद से लिया जाता है जी। हम लोग तो यही देख रहे हैं कि धनबाद से एक सिर्फ लिया जाता है, धनबाद को दिया कुछ नहीं जाता है। एक आम नागरिक को सिर्फ पैसा कमा के धनबाद के रेवेन्यू में डाल देना है। धनबाद के माइंस से पैसा निकलता है, वो रेवेन्यू में चला जाता है, चाहे केंद्र सरकार को जाए या राज्य सरकार को जाए। लेकिन वाकई धनबाद को क्या मिला आज तक, मुझे लगता है कुछ नहीं। आज अगर मेट्रोपॉलिटन धनबाद महानगर निगम के रूप में इस बार कैटेगराइजेशन है कि 10 लाख से ऊपर का जो है वो एक अलग कैटेगरी है, और उसके नीचे एक अलग कैटेगरी है, तो उसमें रांची और धनबाद है। तो क्या हमारी जो सुविधाएं हैं वो क्या रांची जैसी भी हैं? मुझे नहीं लगता कि है। नहीं तो मतलब कैसे इसको लाएंगे आप, मतलब क्या कुछ पहल करेंगे कि इसको लाने के लिए किस प्रकार की मुहिम चलेंगे? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि सिस्टम का दोषी माना गया, मैं सिस्टम को दोषी मानता हूँ। जो लोग भी पहले प्रतिनिधित्व किए हैं, चाहे नगर निगम को किए हों या धनबाद को रिप्रेजेंट करते हों, चाहे यहाँ के MLAs हों, MPs हों, जो उन्होंने भी सभी जनप्रतिनिधि जो भी जनप्रतिनिधि दिए हैं जी, उन्होंने कभी इस बात का ध्यान ही नहीं दिया कि धनबाद को कैसे संवारा जाए। सिर्फ रोड बना देना, और आज अगर सिर्फ वही बातें हैं कि रोड बना दिया, आज भी कुछ ऐसे इलाके हैं, आप लोग भी जा रहे हैं, जहाँ समस्याएं हैं, समस्या विकराल है। मतलब पानी नहीं मिल रहा है। आज ये 5 किलोमीटर धनबाद नगर निगम क्षेत्र में 5 किलोमीटर दूर से उन्हें पानी लाना पड़ रहा है। तो वो मतलब आप उसको कैसे सही ठहरा सकते हैं कि वो सही है? तो क्या मतलब लग रहा है कुछ चुनौतियां होंगी आपके लिए, अगर आप जीत कर आते हैं तो ये सब चुनौतियां तो फेस करनी पड़ सकती है? देखिए, चुनौतियां हैं। मैंने वही कहा कि हम लोग जब इस चुनाव पे आए, हम लोगों ने एक तैयारी की। हम लोग जब क्योंकि धनबाद पलावड़ा हूँ, मेरे मित्र धनबाद के हैं, मेरे जो बहुत गार्जियन, जिन्हें हम गार्जियन समझते हैं, अभिभावक स्वरूप हैं आपके, हाँ, उन सब के साथ हम लोगों ने विचार विमर्श करके जी, और अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने एक सोशल सर्वे भी करवाया था, और आम पब्लिक से हम लोगों ने, आम जनता से मांगा कि आप आपके वार्ड के आप अपने, तो सबको मिला जुला के हम लोगों ने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया धनबाद के लिए, और उसमें पहले 100 दिन की एक रूपरेखा तैयार की है कि पहले 100 दिन में क्या काम होगा, और उसको लागू करना मेयर, पार्षद, जो भी लोग बन रहे हैं, उनकी ये जिम्मेवारी बनती है। लोग कहते हैं कि मैंने ये किया वो किया, अगर कोई मेयर बना है तो उसकी जिम्मेवारी बनती है कि वो करना उसका दायित्व है। चाहे मैं बनूं या कोई भी बने, धनबाद को संवारना उसका दायित्व है, उसी के लिए वो बन रहा है। तो मेरा कहना है कि अगर हम लोग बन रहे हैं, और तो हमारे लिए उसका प्लान भी होना चाहिए। सिर्फ ये बोल दें कि हम कर देंगे, आने वाले समय में हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उसके लिए अगर कोई प्लान नहीं है, या हम उस दिन बैठेंगे तब प्लान करेंगे, तो वो गलत है। आज अगर हम इलेक्शंस में गए हैं तो हम उस प्लान के साथ गए हैं कि हम ये करेंगे फ्रॉम द फर्स्ट डे। अगर हम जिस दिन मेयर बनेंगे तो उसके पहले दिन से वो काम वो लागू हो जाना चाहिए। उसके लिए 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना बर्बाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो धनबाद का नागरिक है उसे वो सुविधा चाहिए आज के डेट में। तो हम लोग उस प्लान के साथ हैं, उस मास्टर प्लान के साथ हैं कि धनबाद का एक मास्टर प्लान बने, और जो मुद्दे हैं जो त्वरित समाधान हो सकते हैं उनका त्वरित समाधान हम लोग कर सकें, हम उस ब्लूप्रिंट के साथ जाएंगे। नहीं, एक चीज़ और समझना चाहेंगे, जनरली क्या होता है, आपने प्लान बना लिया लेकिन संसाधनों के अभाव में प्लान आपका धरातल पर नहीं उतर पाया, तो कहीं ना कहीं फिर लोग तो आपको दोषी समझेंगे कि भैया आप तो प्लान हमको सपना दिखाए थे लेकिन पूरा नहीं हुआ। देखिए, हम लोग पहले जो मुद्दे पे जा रहे हैं जी, एक है जो पानी की समस्या। कहने को केंद्र सरकार की भी योजना चली है, हर जल योजना जी, उसके लिए हमारे बहुत जनप्रतिनिधियों से हमने बात की कि ऑलरेडी उसके लिए फंड आते हैं जाते हैं, लेकिन क्या वाकई वो फंड्स सही यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो उसकी जवाबदेही तय करनी होगी। तो ऐसा नहीं है कि संसाधन नहीं है, पानी हर घर जाना है, एक आम घर के लिए एक ज़रूरी है पानी, तो वो तो उसको मिलना चाहिए।
तो वो चीज़ें साथ ही साथ जो कंपनीज यहाँ काम करें, चाहे BCCL हो या जो भी कंपनीज है, उनका भी दायित्व तय होना चाहिए। तो हम उस प्लान में हम लोग उस पर भी हैं कि वो लागू कैसे हो। दूसरा, कचरा उठाओ एक बड़ी समस्या है जी। आज के डेट में, बंद हो चुका है। लगभग हर एक इलाके में घर पे आपके कचरा पड़ा हुआ है जी। लोग उठाव नहीं हो पा रहा है। तो उसका वैज्ञानिक पद्धति से कैसे हम लोग डिस्पोजल भी कर पाएँ, क्योंकि एक बड़ा आपको पता होगा कि धनबाद के लिए में कचरा डंप करने का कोई ज़मीन नहीं है। ठीक है। अभी हम लोगों ने कुछ शहरों में भी इसका सर्वे किया था। कुछ शहरों में वो व्यवस्था है, एक कॉलोनी है दिल्ली में, वहाँ पे करीब 500 घर का एक कॉलोनी है। उस 5 साल से उस कॉलोनी से एक आधा केजी का कचरा नहीं निकला है। वो जो कचरा होता है उसको रीयूज़ करके, उसका यूटिलाइजेशन करके, उस तरह से उसको वहीं पे खपा दिया जाता है। नहीं, एक चीज़ हम आपको थोड़ा सा रोकेंगे। ज़मीन का जहाँ तक बात हो रहा है, यही चुनौतियाँ आ रही हैं। पुटकी में ज़मीन है नगर निगम की कचरा डंप करने को लेकर, लेकिन चूंकि वो कब्जा हो चुका है और कब्जा खाली कराने में समस्या आती है, तो ये एक समस्या चुनौती के रूप में साबित हो सकती है। देखिए, ऑब्वियसली कि वो चुनौतियाँ हैं, लेकिन मैंने क्या कहा कि एक तो पहले रेगुलराइजेशन, कि हर एक वार्ड पे जो सुपरवाइज़र है उसकी जवाबदेही होगी नहीं चाहिए कि डेली वो अपडेट करे, और जो गाड़ियां हैं उनको GIS मैपिंग के तहत वो रहे, ताकि वो जो कचरा हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है कि तो उसके लिए जो बेसिक चीज़ें हैं उसको हम लोग त्वरित लागू करेंगे। और वो जो ज़मीन कचरा डंप के ज़मीन का है वो तो इशू है, तो उस पर हम लोग वर्कआउट करेंगे। लेकिन हाँ, फिर भी हम कहेंगे कि कचरा डिस्पोजल के लिए एक उसका सूखा गीला उस पद्धति को हम लोग घर से ही उसको सही करते जाएंगे, तो आने वाले समय में कि 6 महीने में हमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो अब है क्या कि एक तीसरा है कि हमारा हर गली अभी अंधेरे में पड़ी हुई है, तो स्ट्रीट लाइट्स बंद पड़ी हुई हैं, जो हम लोगों ने पहले भी बात की। तो उसको हम लोग सही करेंगे, कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम सोलर लाइट्स कन्वर्ट हो जाएं। साथ ही साथ जो टूटी हुई सड़कें हैं, जो चीज़ तुरंत हो सकती हैं, जो त्वरित जिसका निष्पादन हो सकता है, वो हम तुरंत करेंगे। ये आपका 100 दिन का प्लान में आपने रखा है त्वरित निष्पादन को लेकर। बहुत ही सुंदर प्लान है मेयर प्रत्याशी रवि मुंदला जी का। कई तरह के प्लान इन्होंने 100 दिन का तैयार किया, हालांकि धरातल पर कितना बेहतर होगा ये देखना होगा, लेकिन लगातार ये डिस्कशन जारी रहेगा। अच्छा रवि जी, एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल का ज़्यादा अनुभव नहीं है आपको, तो ऐसे में पॉलिटिकल में बहुत दाव पेच है राजनीति में। लोग बोलते हैं ना, इश्क और जंग में सब जायज़ है, लेकिन राजनीति में दाव परपंच भी जायज़ है। तो आपको लगता है क्या कि राजनीति का दाव परपंच में आपको फंसाया जा सकता है या आप फंस सकते हैं? देखिए, मैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड से तो हूँ नहीं जी, तो ऑब्वियसली राजनीतिक दांव पेंच हमें नहीं आता है। और जहाँ तक फंसाने की बात है, राजनीतिक दांव पेंच में मेयर इलेक्शंस में कोई भी प्रत्याशी कोई किसी को क्यों फंसाएगा जी। और दूसरी बात कि मेयर प्रत्याशी जो भी हैं, कोई जो नहीं हो कि ये पॉलिटिकल कुर्सी है कि इस पर पॉलिटिकल लोग ही बैठे हैं। ये शहर को चलाने का जगह है और शहर को बेहतर चलाने का जगह है, बेहतर तरीके से चलाने की जगह। जो अभी तक हम लोगों ने बात कही कि धनबाद के लिए कोई रोड मैप कभी नहीं बना और कोई मास्टर प्लान नहीं बना। 100 दिन का आपने रोड मैप तो हम लोगों ने आज तक देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग आगे आए हैं और वो लोग ही यहाँ बैठे हैं, तो फ़ायदा क्या हुआ हमें? सही बात है। आम नागरिक को इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमारे आपके घर की का प्रॉब्लम अपनी जगह पे खड़ा है। आज भी हम लोग 20 साल पुराने ही बात को पे रुके हुए हैं, धनबाद को उससे आगे नहीं बढ़ा पाए हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज को हम लोगों ने देख लिया। सर, राजनीति का हम बात कर रहे थे, तो राजनीति में एक आरोप प्रत्यारोप भी अब शुरू हो गए आपके ऊपर। कुछ लोगों का कहना है कि तो बिल्डर है, क्या ही काम करेंगे, केवल बिल्डर का ही ध्यान देंगे, तो समाज सेवा से क्या ही मतलब है? देखिए, समाज सेवा आज तक, समाज सेवा क्या, मान लीजिए कि हम लोग
जो भी करते हैं, आज तक हम लोगों ने कोई खुल के पब्लिकली दिखा के काम कर नहीं किया है, वाकई नहीं किया है जी। जो किया है अपने एक पर्दे में रह के काम किया। उस समय नाम क्योंकि अब समय मिला है तो करना है। ठीक है। अब है क्या कि बीइंग ए बिल्डर जी साथ ही साथ मैंने कहा कि मैंने नौकरी भी की है धनबाद में। जी। बिल्डर मैं एक दिन में नहीं बना हूँ। मैंने पहली नौकरी की थी एक जूते की दुकान में, मेरे दोस्त के जूता का दुकान था। अच्छा अच्छा। एक अंकल थे, उन्होंने बस स्टैंड के पास एक दुकान खोला था, तो पहला नौकरी मैंने 700 रुपये का वहाँ किया था। मतलब जमीन से भी जुड़े हुए हैं आप? मैं मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ। मेरे फादर जॉब करते थे और उसके बाद एक क्लास 10th के बाद से मैं नौकरी कर रहा हूँ। तो मैं मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, कोई पैदाइशी ये से नहीं। अपने मेहनत का बदौलत आपने खड़ा किया जी। अपने साथ। तो है क्या कि एक्सपीरियंस हमें एक लंबा है जी। और धनबाद को मैंने करीब से जाना है, धनबाद को मैंने जिया है एक तरह से। धनबाद, और वो एक बड़ा कारण है मुझे इस क्षेत्र में आने का। का। अच्छा, एक आरोप और लग रहा है घोषणा पत्र को लेकर कि आपने घोषणा पत्र किसी और का है और आपने अपना साबित कर दिया कि आपका है घोषणा पत्र। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, धनबाद में किसी से छुपा हुआ नहीं है कि धनबाद में इलेक्शन की पहले ही शुरुआत हमारे तरफ से मैंने ही कैंपेन्स चालू किए थे और करीब 3 महीने से हमारा विजन डॉक्यूमेंट हर एक मुद्दे पे लेके एक विजन डॉक्यूमेंट हम लोग हर हफ्ते लगाया है, किया है, सोशल मीडिया में वो पब्लिश है। जी। जिन्होंने ये बात की उनके यहाँ से ये पब्लिश 4 दिन पहले हुआ है, और क्योंकि हमारे यहाँ से पब्लिश हुआ है, मेरे पास उसका रिपोर्ट है, मेरे पास उसका डेटा है। मतलब आपका घोषणा पत्र किसी ने ले लिया? अब हमारी टीम ने जब कहा था तो मैंने कहा था कि भाई इसे सामने वाले को बताना चाहिए, क्योंकि देखिए मेरा कहना है धनबाद का बेहतर आप भी चाह रहे हैं, हम भी चाह रहे हैं। सही बात है। तो उसमें इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, छोटी चीजें, छोटी बातें, इसलिए इन सब तो आपने इसको दरकिनार कर दिया है? मुझे कोई फर्क नहीं, बस विकास से मतलब मेरे जब मैं इस इलेक्शन में आया हूँ, जब पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था मैंने, उसी दिन ये तय हो गया था कि मैं अब धनबाद इस पटल पे, इस सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से अब धनबाद के धरती पे हूँ, और आज से नहीं, इस इलेक्शंस के लिए नहीं, मैं अब धनबाद के। लेकिन अगर आपका घोषणा पत्र है और किसी और ने उसको बता दिया मेरा है, तो अल्टीमेटली आपका ही घोषणा पत्र रहेगा, आप तो उसी पर काम करेंगे। और अगर कोई ले भी लिया तो उसको भी आप ये करेंगे कि भैया तुम भी उसी पर काम करो। ऑब्वियसली धनबाद का बेहतर जो चाहते हैं वो उस पर काम करें। बहुत हम आपको कोई अच्छी चीज़ मिलेगी तो आप भी, मैं कहूँगा कि आप भी उस पर काम करें, हम भी काम करें। हम लोग हमारा मकसद ही धनबाद का विकास है। सही बात। अच्छा, एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे, झामुमो एक बड़ी पार्टी है, सरकार भी है झामुमो की, भाजपा भी एक बहुत बड़ी पार्टी है, केंद्र में सरकार है। भाजपा ने अपने समर्थित उम्मीदवार को उतारा है, झामुमो ने भी अपने समर्थित उम्मीदवार को उतारा है, कांग्रेस ने भी उतारा है, और भाकपा माले ने भी अब झामुमो को समर्थन कर दिया है। तो इन तमाम राजनीतिक बड़ी पार्टियों के बीच आप कहाँ पा रहे हैं अपने आप को? मैंने शुरुआत इसी से की थी कि जिस दिन हम लोग धनबाद के इस राजनीतिक मैदान में कूदे थे, ये तय था कि जनरल सीट होने से इस तरह की बातें होंगी। लेकिन मैंने क्या कहा कि मेयर चुनाव किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है। सिर्फ अगर राजनीतिक पार्टियों का था तो पिछले 20 साल से उन्होंने क्या किया। लेकिन जनता को तो ये लोग लुभाने का काम करेंगे, भाजपा का जोर दिखाएंगे, झामुमो अपना जोर दिखलाएगा। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि हम अपनी बात कर रहे हैं, हम धनबाद की बात कर रहे हैं, और धनबाद के हर उस परिवार की बात कर रहे हैं जो कि अपनी समस्याओं से जूझ रहा है। आज भी मैं सिंदरी के एक इलाके में था, वहाँ आज भी रोड नहीं बना है, नगर निगम क्षेत्र। तमाम पार्टियाँ क्या कर रही थी फिर? ठीक है, तो अगर हम कहें कि मान लीजिए मेरा इलेक्शन तो अलग बात है, इसके अलावा भी इलेक्शंस हुए हैं, MLAs हैं, MP हैं, तो वो क्या कर रहे हैं। तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं उनकी बात नहीं कर सकता। मैं
धनबाद को धनबाद के साथ, धनबाद के लोगों के बीच अपने आप को पाता हूँ और मैं उनके बीच का हूँ। मैंने कहा कि धनबाद मेरी पैदाइश हुई है, मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्मभूमि है। तो अब धनबाद के लोगों को तय करना है कि आज तक उन्होंने जो देखा पिछले 20 सालों में, क्या उन्हें वही धनबाद चाहिए या एक नया धनबाद चाहिए, एक नए संकल्प के साथ चाहिए और एक प्रॉपर प्लानिंग हो सके धनबाद के लिए कि धनबाद को हम लोग एक बेहतर शहर बना सकें और उसके बाद उस धनबाद का डेवलपमेंट हो सके, धनबाद में अच्छे कॉलेजेज आ सकें, धनबाद में अच्छी कंपनी जा सकें। धनबाद एक बड़ा इशू है धनबाद का रोजगार का। युवा रोजगार नहीं है, युवाओं को रोजगार से जोड़ने का कोई प्लान नहीं है जी लोगों के पास, या यहाँ इंडस्ट्रीज जो हैं बंद पड़ती जा रही हैं। तो उसके लिए क्या कर रहा है, किसी ने भी क्या किया। तो हर एक बातों को लेके हम धनबाद के लोगों के बीच जा रहे हैं और सबको एक सॉल्यूशन मिल सके किसी भी तरह से, वो हम चाहेंगे कि हो और धनबाद के लोग इसमें मेरा साथ दें। धनबाद के जो परिवार है हमारा, चाहे आप हों, हम हैं, हमारे मित्र हों या हमारे हर तबका, चाहे वो 1 नंबर वार्ड से 55 नंबर वार्ड हो या 55 नंबर वार्ड के बाद भी जो धनबाद पूरा धनबाद है, वो सारे धनबाद के लोगों को ये सोचना होगा कि धनबाद को बेहतर बनाना है। धनबाद को उस सिर्फ रेवेन्यू देने वाले जगह से को छोड़ के इसको उसके असली मकाम पे ये पहुंच सके, हमें वो तय करना होगा। अच्छा, एक चीज़ और समझना चाहेंगे, सिंह बेंसन से संजीव जी सिंह भी इस बार अपने दावेदारी पेश की है। आसनी सिंह की माँ, अगर इंदू सिंह की हम बात करें, पूर्व में रह भी चुकी, उनका भी दावेदारी है। कई और लोग हैं दिग्गज मैदान में। कंपटीशन कहाँ लग रहा है आपको इन लोगों के साथ में? देखिए, मैं नया हूँ जी, मुझे खोने को कुछ नहीं है और बाकी धनबाद की जनता तय करेगी। धनबाद का हर वो मतदाता तय करेगा कि किसे जिताना है। समझ। एक सवाल और रहेगा मेरा, पूर्व मेयर जो कि मेयर रह चुके हैं, 6 साल से चूंकि चुनाव नहीं हुआ था, उनके तमाम तरह के दावे हैं कि अपने कार्यकाल में उन्होंने कई तरह के विकास के कार्य किए हैं। तो क्या इस कार्य को लेकर जनता उनके साथ जाएगी या फिर क्या लग रहा है आपको, कंपटीशन यहाँ पर कैसा रहेगा? ये बेहतर आप लोग बता पाएंगे ये कि जनता उनके साथ जाएगी कि नहीं जाएगी। उन्होंने जो काम किए हैं वो वैसे कि वो अपना बात कह रहे हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि एक धनबाद के नागरिक के रूप में मुझे क्या मिला, मुझे कुछ नहीं मिला। या वो 55 नंबर वार्ड वाले जो इलाका है उसे कुछ नहीं मिला, या गोधर का वो इलाका जिसको 5 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है उसे कुछ नहीं मिला। कुछ इलाके हैं जहाँ नाली के पानी से लोग नहाते हैं, कपड़ा धोते हैं, उसका एक आप चलिए कभी एक दिन, एक माँ थी, उसने कहा कि बच्चों का कपड़ा हम लोग नाली के कपड़े ये से धोते हैं, कपड़ा महकता है, फिर भी हम लोग की मजबूरी है। आप वहाँ पे वाकई फिर बुरा लगेगा। फिर हम गए थे तो हम और कोई बात नहीं की, फिर हम उनके प्रॉब्लम्स गए, उसको लेके हम लोगों ने जो कंसर्न विधायक है उनसे भी बात की है कि पानी वहाँ पे पहुँचे। इन बिटवीन आचार संहिता लग गया है तो लोग ठीक है, लेकिन पहल की आपने। हाँ, लेकिन उसके बाद अब एक ये था कि अब उससे लेके BCCL से भी हम लोग बात करेंगे, चुनाव खत्म होता है। कई जगह ऐसे हैं सर, डोमपाड़ा है बगल में, यहाँ पर देख लीजिए तेली पाड़ा है, झरना पाड़ा है, कई जगह ऐसे मोहल्ले में लोग जो कि पानी के लिए तरसते हैं। जी, तो और धनबाद एक ऐसा शहर है जहाँ पानी की किल्लत है। 9 महीने यहाँ गर्मी रहती है, 3 महीना एक मौसम ठीक रहता है, लेकिन 9 महीने गर्मी रहती है जहाँ पानी की सख्त ज़रूरत होती है। तो इन सब चीज़ों का कब तक, ये तो तय करना होगा ना, चाहे कोई बने, उसे ये तय करना होगा कि धनबाद के नागरिक कब तक ये झेलेंगे। तो और अब हमें आवाज़ उठानी होगी। आज मैं उठा रहा हूँ, कल और लोग उठाएंगे या पूरा धनबाद उठाएगा। चलिए, तो ये हमारे साथ रवि बुंदेला जी थे। इनका चुनाव चिन्ह हीरा है, डायमंड। इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अगर राजनीतिक पार्टियां थी तो उन्होंने 20 सालों में क्या विकास किया। आज भी लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, गंदगी में जीने को मजबूर हैं,
ड्रेनेज सिस्टम का हाल बेहाल है और कचरा डंपिंग का स्थान नहीं मिल पा रहा है। कई तरह की योजनाएं जो धरातल पर उतरनी चाहिए वो नहीं उतर पा रही है। इन्होंने स्पष्ट कहा कि अब इन्हें मौका मिलना चाहिए। रोड मैप भी तैयार है इनका, कई तरह के प्लान को इन्होंने साझा किया और इन्होंने कहा कि एक आम आदमी, खुद मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, जैसा ये बता रहे हैं कि जूता दुकान में इन्होंने काम किया, मतलब ज़मीनी असर से जुड़े हुए हैं ये, और ज़मीनी असर से जुड़कर ये मेहनत के बदौलत उठे हैं। अब इनका प्लान है, एम है कि समाज में बेहतर कार्य करें जो जनप्रतिनिधियों ने नहीं किया, आज लोग तरस रहे हैं। इनका स्पष्ट कहना है कि अगर ये जीत के आते हैं तो जो रोड मैप और जो प्लान आज हमारे स्टूडियो में इन्होंने साझा किया है धरातल पर उतारेंगे। बहरहाल देखना होगा जनता का मूड क्या है, जनता किसे वोट देती है और किसे नकारती है। लेकिन चुनाव से जुड़ी तमाम तरह की खबरों से लगातार हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।